हम देखो हम अपने भक्त के अधीन है। भक्त हमारे पत्र पुष्प जो भी चढ़ाता है अर्पण करता है प्रेम से, मैं उसी को ग्रहण करता हूँ। इसलिए रुक्मिणी आज जी चाहता है कि मैं सुदामा जैसा बन जाऊं और सुदामा को द्वारिकाधीश जैसा बना दूं। इशारों इशारों में सुदामा जी का बिंदापुरी का कायाकल्प भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके बिंदापुरी को द्वारिका के जैसा बनवा दिया। और सुदामा जी मात्र एक रात रुके थे। भागवत में आया है कि एक रात्रि तक द्वारिका में रुके। इसके बाद कहे मित्र मैं अब घर जा रहा हूँ। कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो ठीक है जाओ। तो सुदामा जी को लगा कि कृष्ण हमको छोड़ने जाएंगे तो कुछ न कुछ हमको देंगे। तो कृष्ण ने रथ तो बैठा, सुदामा जी से कहे कृष्ण आप भी रथ बैठ जाइए और मुट्ठी बांधे हुए हैं। जब सुदामा जी को लगा कि हो सकता है कुछ मुट्ठी में लिए हो, उतरते समय हमको दे दें। और जब उतर गए तो सुदामा जी से कहे कृष्ण ने जाओगे तो ठीक है और फिर कभी आना। सुदामा जी कहे करे तो हम यहाँ आकर के फंस गए, हमको कुछ नहीं दिया। तो सुदामा जी वाहम दरिद्रम पापिया वह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रीति श्याहम बाहुभ्याम परिभ्रमिता। भगवान ने साक्ष रूप में कुछ नहीं दिया था, लेकिन गुप्त रूप में द्वारिका जैसा उनको बना दिया था। जब सुदामा जी गए अपने जहाँ उनका कुटिया हुआ करता था, देख रहे हैं तो वहाँ सुंदर अट्टालिका बना हुआ है और घर के आगे विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है। उसमें उनकी पत्नी बैठी हुई है। सुदामा जी देख करके चकित हो जाते हैं, कहते हैं अरे देवी यहाँ कभी हमारा कुटिया हुआ करता था और कौन ऐसा प्रतापी राजा आया कि यहाँ महल बना करके हमारा कुटिया उजाड़ दिया। तो उनकी पत्नी सुशीला ने जब घूम कर देखा तो हमारे पति सुदामा जी हैं और सुदामा जी को पकड़ करके बैठाई, प्रणाम की और उनकी बाह पकड़ करके महल में लेकर गई। अनेक प्रकार के दास दासियां, राजसी वैभव सब कुछ द्वारिका के समान हो गया था। कुछ समय बाद रुक्मिणी जी को हुआ कि थोड़ा सुदामा जी का दीन दशा देख लिया जाए। तो वही रुक्मिणी जी आई तो देखी कि सुदामा जी का तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन जो आंतरिक रूप से जो दरिद्र है वह नहीं बदला है। तो रुक्मिणी जी देखी कि काहे ऐसा हुआ है। तो देखी कि कोना में एक दरिद्रा बैठा हुआ है। तो वही रुक्मिणी एक झाड़ू मिला, उस झाड़ू से उस दरिद्रा को मार करके घर से बाहर निकाली। तभी से प्रथा बना कि लक्ष्मी पूजा होता है अमावस्या को, उसके बाद एकम को दरिद्र खेदा जाता है और द्वितीया के दिन गोवर्धन पूजा होता है। तभी से ये नियम बना। और विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपदनं नारायण स्मृति। कह रहे हैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। कि जो संपत्ति मिलने पर भगवान को भूल जाए जो वह विपत्ति ही ठीक है। जिस विपत्ति में रह करके